आइए दोस्तों, विश्व भारती में आपका भरपूर स्वागत है। और आज हम लोग एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा भारत कब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना, अदर देश के मुकाबले भारत कब उस परमाणु शक्ति में शामिल हो गया जिससे आज भी भारत के उन गिने चुने देशों में गिनती हो रही है, जिसके विषय में सोचना हम लोगों को उस सदी में या हम लोगों को कहिए कि उस समय में बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। तो आइए शुरुआत करते हैं। 3 युद्ध है दोस्तों, 1962, 1965 और 1971। ये तीनों युद्ध इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसी युद्ध ने भारत को परमाणु शक्ति, परमाणु से लैस हथियार बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे वैज्ञानिकों को आदेश दे दिया कि आप परमाणु विषयों पर या परमाणु ऊर्जा पर काम करने की कृपा कीजिए। तो 1962 हुआ भारत बनाम चीन, 1965 भारत बनाम पाकिस्तान और 1971 भारत और पाकिस्तान। अगर आपने इतिहास थोड़ा सा पढ़ा हो या शायद याद आ रहा हो पढ़ने के उपरांत, तो इसमें चीन विजयी ही नहीं हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत हिंदी चीनी भाई भाई पुकार रहे थे और चीन ने ऐसी धोखाबाजी किया कि 1962 में चीन ने हमला कर दिया। हमला ही नहीं किया, पूरे करीब मान के चलिए कि अक्साई चीन जो है हमारा, अक्साई जो इलाका है लेह का, सियाचिन जिसे हम कहते हैं अक्साई सियाचिन जो ग्लेशियर है, करीब ग्लेशियर पर इतना कब्जा कर लिया। नाथुला दारा को भी कब्जा में कर लिया था, लेकिन उसे भागने की वजह यह थी कि नाथुला दारा में अगर वो प्रवेश कर जाता तो उसे निकलने का मार्ग, क्योंकि दारा से निकलने का मार्ग बहुत कठिन हो जाता है और दारा से निकलने का मार्ग उससे अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि अगर चाइना सेना यहाँ पर प्रवेश कर जाती तो भारतीय सैनिक अगर बर्फबारी के दौरान, जो ठंडे के मौसम में बर्फ ज़्यादा गिरता है, तो बर्फबारी के दौरान जब यहाँ सेना इकट्ठा हो जाती दारा के पास, तो चीनी सेना मुश्किल में पड़ सकती थी, घेरा जाती और युद्ध में बहुत सारी चीनी सेना मारे जाते, हानि उठानी पड़ती। इसीलिए नाथुला दारा को छोड़कर जाना ही चीन की सेना ने उचित समझा। और आया 1965 भारत बनाम पाकिस्तान इस युद्ध में इतनी आक्रामकता के साथ भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों कि लगभग अमेरिकी टैंक ने जो कि उस समय पाकिस्तान को अमेरिका टैंक दिया हुआ था, इतने सारे टैंक जब पंजाब की ओर निकल पड़े इतने टैंक दिल्ली की ओर कूच करने लगे। दिल्ली की ओर जब कूच करने लगे तो भारतीय सेनाओं में या तो कहिए भारत प्रधानमंत्री के आवास में एक सन्नाटा सा छा गया कि इतनी बड़ी टैंक पाकिस्तान के पास है कहाँ से आया। खुफिया विभाग द्वारा हालांकि पता चला था तो अमेरिका ने बहुत सारा टैंक दिए हैं, लेकिन भारतीय अफसरों ने ऐसी चालाकी की कि पंजाब में महत्वपूर्ण जो नदी थी दोस्तों, पंजाब में जो महत्वपूर्ण नदी थी, उस नदी को ही काट दिया गया। उस नहर को ही काट दिया गया और नहर को काटने के उपरांत इतनी सारी पानी इकट्ठा हो गई खेतों में, उसका टैंक वहीं रह गया। और ऊपर से भारत ने हवाई हमला कर दिया, जिसमें सारे टैंक पाकिस्तान के सारे टैंक से मार दिए गए और भारत बहुत ही बहादुरी के साथ 1965 वार में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के साथ जीत लिया। तो 1965 वार के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल बहादुर शास्त्री
लाल बहादुर शास्त्री थे। 1965 वार के समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने ही नारा दिया है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और इसमें से अगर जय विज्ञान जोड़ दिया जाए, जय किसान जय विज्ञान, जय किसान जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। अगर इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया जाए, अगर प्लस करके जय विज्ञान जोड़ दिया जाए दोस्तों, यह अटल बिहारी वाजपेयी का यही नारा है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो 1965 के वार में भारत ने जो विजय हासिल की उसमें बहुत ही दिलचस्प कहानियों से जुड़ी हुई है। भारतीय टैंकों पाकिस्तानी टैंकों को विनाश जिससे विनाश हुआ, उस विनाश की कहानियां बहुत ही रोचक है। एक बार उस समय भाई पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उसने प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों 1965 के वार में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उसने एक बार लाल बहादुर शास्त्री से कहा था कि हम दिल्ली की ओर आएंगे और साथ में नाश्ता करेंगे, लेकिन वो उनके सपने पूरे नहीं हुए और भारत ने जिस तरह से युद्ध को ऐतिहासिक कर दिया उसे सारे पाकिस्तान के सपने चकनाचूर हो गए। तो हम बात इस ओर कर रहे हैं। उसके बाद आता है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ 1971 में, इस समय भारतीय पीएम इंदिरा गांधी थी, जिसमें पाकिस्तान का उदय हुआ। पाकिस्तान के उदय से बहुत सी सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, हम कभी बाद में चलेंगे। लेकिन आज जिस विषय की ओर तो 1965, 1962, 1965 और 1971 एग्जाम की दृष्टि से हमारा क्या महत्वपूर्ण है, तो भारत और चीन, इसके पीएम भारतीय पीएम जवाहरलाल नेहरू एग्जाम की दृष्टि से हमारी महत्वपूर्ण। इसमें क्या है, भारत पाकिस्तान, भारतीय पीएम लाल बहादुर शास्त्री। फिर युद्ध हुआ 1971 भारत पाकिस्तान, भारतीय पीएम इंदिरा गांधी, जिसमें हुआ बांग्लादेश का उदय हुआ। मकसद ही था भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कि बांग्लादेश को आजाद कराया जाए। हमारा महत्वपूर्ण फोकस यही है। इसके बाद हम आगे की चलेंगे, आगे की बात हम करना चाहेंगे। आगे की बात की कहानी ये है दोस्तों कि इसी तीनों युद्ध ने भारत को, हमने पिछले ही कहा था कि इसी युद्ध ने 1962, 1965 और 1971 के युद्ध ने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों ना परमाणु बम की ओर या क्यों ना परमाणु परीक्षण की ओर ध्यान दिया जाए। तो इंदिरा गांधी ने आदेश दिया
1971 के एक वर्ष बाद ही इंदिरा गांधी ने आदेश दिया BARC भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर को भारत ने आदेश दिया इसे महानिदेशक को कि आप परमाणु की दिशा में काम करें। तो सबसे पहले परमाणु परीक्षण हुआ भारत का। परमाणु में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया और अंततः 18 मई 1974 की घटना 18 मई 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण की घटना 18 मई 1974 की परमाणु परीक्षण की घटना। उस समय सुबह के समय 8 बज रहे होंगे। दिल्ली के रेडियो स्टेशन पर, दिल्ली के रेडियो स्टेशनों पर या कहिए बहुत सारी गांव देहातों में अचानक एक बहुत ही मशहूर फिल्म का गाना बज रहा था। बॉबी फिल्म उस समय बहुत ही मशहूर फिल्म हुआ करती थी। उसका गाना बज रहा था कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अचानक हुआ कि गाना बंद हो गया और टीवी पर या तो कहिए रेडियो पर, टीवी पर एक सूचना प्रसारित हुआ कि कुछ समय बाद एक महत्वपूर्ण सूचना दी जाएगी। और महत्वपूर्ण सूचना क्या थी कि तुरंत अभी 8:05 पर सुबह का समय, उसमें 9 बज रहा है, उस समय 9 बज रहा है, सुबह का 9 बज रहा है और तुरंत न्यूज आया टीवी पर कि अभी 1 घंटे पहले भारत ने पोखरण में शांतिपूर्वक अपना परमाणु परीक्षण, पोखरण में नहीं कहा गया, अज्ञात स्थान पर, क्या कहा गया दोस्तों, अज्ञात स्थान पर भारत ने अभी 1 घंटा पहले अज्ञात स्थान पर अपना शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु परीक्षण किया है। तो पूरा विश्व अचंभित हो गया भाई। उस समय कहानी यही है कि पूरा विश्व अचंभित हो गया। अमेरिका की सैटेलाइट ने हमेशा नजर बनाए हुए रखना चाहती थी। अमेरिका की सैटेलाइट ने पहले ही देख लिया, लेकिन भारतीय सेना या भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत ही चालाकी से काम किया। और सबसे पहले चालाकी इसमें क्या की कि भारतीय सेना वर्दी में थे दोस्तों। भारतीय सेना जितनी सारी वर्दी में थी, जो महत्वपूर्ण ब्रिगेडियर थे, कर्नल थे, उस तो सेना के वर्दी में ऑलरेडी रहते ही हैं। लेकिन भारतीय जो प्रधानमंत्री थे उस समय, वो भी कुछ दूरी पर खड़े अपना निरीक्षण कर रहे थे। वो भी 1874 में इंदिरा गांधी, जो 1974 में इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी उस समय अपने निवास पर रहा करती थी। उनके वित्त सचिव सेना की वर्दी में, उनके निजी सचिव जो थे सेना की वर्दी में तैनात थे। जो वैज्ञानिक थे उसमें से, जो उस समय वैज्ञानिक थे, महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक थे उस समय सेना की वर्दी में, वो भी तैनात थे। और परीक्षण हुआ 18 मई 1974 को पोखरण में, राजस्थान से कुछ किलोमीटर दूर एक पोखरण एक स्थान है, उसे परमाणु परीक्षण हुआ। इस परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया इस्माइल बुद्धा। कुछ देशों में अमेरिका ने, या जो अमेरिका सहयोगी देश थे, भारत पर बहुत तरह से प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहादुरी दिखाते हुए सारे प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर दिया। उस समय हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। उसके बाद एक और परीक्षण हुआ, उसे भी एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक और परीक्षण हुआ 11 मई 1998। इस समय सारे टीम का नेतृत्व अब्दुल कलाम आजाद कर रहे थे। अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद इस दल का नेतृत्व कर रहे थे, उनके नेतृत्व में। और इस समय भारत के पीएम थे
भारत के पीएम थे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ही कवि थे, लेखक थे, दार्शनिक थे अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ही इनका भाषणों का अंदाज अगर आप सुनिएगा यूट्यूब पर तो कहिएगा कि सचमुच में वाकई। और इन्होंने इनके ही प्रयास से 11 मई 1918 में जो द्वितीय पोखरण पर राजस्थान के पोखरण में जो परीक्षण हुआ, इसको पोखरण 2 के भी नाम से, इसे पोखरण 2 के भी नाम से जानते हैं। इस ऑपरेशन का एक कोड वर्ड दिया गया, ऑपरेशन शक्ति। तो 18 मई 1974 का जो परमाणु परीक्षण हुआ उसका कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरा 11 मई 1998 को जो परमाणु परीक्षण हुआ उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा। बहुत ही रोचक कहानियां इससे जुड़ी हुई है, कभी आगे हम बात करेंगे।